हमें कर रहे हैं 8.1। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, हमें दे रखा पहले क्वेश्चन में क्या देगा इसके अंदर, क्या भाई गिवन आपको दे रखा 10/44/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टिक रेशोज। बाकी 10 दे दी वैल्यू, तो बाकी 5 रह गए ना, क्या रह गए, 5 टिक रेशोज रह गई। तो कहता है सबसे पहले देख प्रेजेंटेशन देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। देख, लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90। ए कह रहा है ना, 10A कह रहा है, तो यहाँ पे चौंच बनानी पड़ेगी। है इसको बेस बनाओगे आप, वो साइड जिसमें एंगल जिसमें एंगल ए बन रहा होगा वो बेस का काम करेगी। समझ में आ गया। यहाँ पर बोला मैं 10A दे रखा है 4/3, तो जो साइड ए को कंटेन करेगी, क्या, जो साइड ए को कंटेन करेगी उसको आपने बेस बनाना है। ओके, तो 10A, तो कहता है लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल सी। भाई इसको यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पर ये तुम्हारा मन करे सी यहाँ बना ले, बी को 90 का बना लेना तुम्हारे हिसाब से। मैं ये कोई क्या कह रहा है कि मैं सी को 90 बनाऊंगा, तो बी को 90 लेकिन ए को 90 नहीं बना सकते, ये एक्यूट एंगल है। क्या है, जिस एंगल को होता है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं एक्यूट एंगल के लिए होती हैं। क्या होती हैं, छोटे लेवल के लिए। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यूनिट सर्कल में आएगा वो 10 120 डिग्री भी होएगा फिर। ठीक है, तो बड़े बड़े एंगल्स हो जाएंगे, 1024 पता नहीं कितने कितने एंगल्स वगैरह ऐसे निकल आते हैं। ठीक है, आगे देखो 1024 तो बेटा वो रोटेशन ले लेगा ना इतने। देखो वी हैव, अब गौर से देखना, हमें उसने दिया 10A 4/3। ठीक है, ये दे दिया, तो गौर से देखना मेरी बात सुनो। 10A, अब देखना मैं क्या करूँ, 10A इसने दिया 4/3, ज़रूरी है वो दो साइड का रेशो दे रखा है। भाई ऐसे हो सकता है कि मेरे 4/3 है, 4 को ऊपर नीचे चल मैंने 8 से कर दिया, इसको भी 8 से कर दिया, ये कितने हो गए, 4 8 32, 3 8 24। सुन तो सही, सोच कर देखो कि एक साइड जो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की जो एक्चुअल हाइट रही हो, लेंथ रही हो, वो 32 रही हो, और बेस आपका 32 रह गया हो। नहीं है बात सब में, नहीं है ना, नहीं इधर देख, मैंने कहा कि वो कह रहा है कि हाँ 10A, ठीक है, मैं यहाँ कर, मैंने कहा 10A ले लिया मैंने। 10A कंसेप्ट समझते रहना, 4/3 साइड का रेशो दिया उसने, साइड की लेंथ थोड़ा नहीं दी है। ये हो सकता है कि तुम्हारा, मैं अगर क्या करूँ, 4 को, मेरे पास 4/3 था, 4/3 फ्रैक्शन है, मैं अपनी तरफ से 10 लिख दूँ यहाँ पर, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को भी 10 से, तो कितना 40। समझ में आ गया। तो ये हो सकता है, अभी यहाँ पर ये ए दे दिया, तो ये तो बेस हो गया, जिस एंगल की बात होती है ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर, अगर ऐसे हो सकता है ना ये, यानी कि जो लेंथ है, जो तेरा ये जो है इसमें ए बी, मैंने लिया सी ले लिया और ये बी ले लिया, तो गौर से वाली बात है कि ये जो है बी सी 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। रेशो बच्चों समझ में नहीं आती, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हो तो नहीं समझ नहीं हो रही आती होगी, ये 4/3 और 40/30 क्या मतलब है इसका, सर के क्यों ले रहे होते हैं। वो रीज़न इसका ये कि सोच के देखो, इसकी लेंथ जो परपेंडिकुलर था वो 40 था, और जो बेस था वो 30 था। अब जब अपॉन में रखा होगा, अपॉन में जब रखा होगा तो कट गया होगा ना, इसलिए रेशो दिया है। हमें आ गया, कटने के बाद लिए है रेशो, तो एक्चुअल लेंथ नहीं है वो, तो ये फैक्टर है इसका, ये इससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू, तो ये के भी तो हो सकता है, इसको के ले लेंगे, क्या ले लेंगे, के। ठीक है, तो क्या करें इसमें ये देखिए इसमें
तो यहाँ पर दिया हमने, देखिए, तो मान लिया हमें 10A, एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान कर लेना तेरे को। ये 10A कितना दे दिया 4/3। तो मैंने कहा A क्या बनेगा, चोंच बनेगी उस एंगल, ठीक है ना, वहाँ पर जो एंगल है, जो स्टैंडर्ड एंगल होगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एंगल 10A कितना दे दिया 4/3। तो A यहाँ पर बनेगा बेस, वो एंगल जिसमें बेस रहा होगा, क्या बोलते हैं इसे, एडजेसेंट, इस एंगल से जुड़ी साइड, एडजेसेंट साइड क्या बोलते हैं जी। तो ए मैंने यहाँ बनाया, मैं ये यहाँ भी बना सकता हूँ, लेकिन 90 का नहीं बना सकता, ये वो क्या समझ आ गया। और 4/3 मैंने कहा, 4/3 जो रेशो दे रखी है वो लेंथ नहीं है, वो रेशो है। तो मैंने के ले लिया, के यहाँ पर क्या बता रहा 10 है, क्या है 10, कुछ भी हो सकता है। मैं 4 की जगह 4/3 मैं 4 लिख दूँ, यहाँ पर 4 लिख दूँ, तो एक्चुअली क्या रही होगी 16 और ये 12। परपेंडिकुलर तो 16 रहा होगा और ये 12, समझ में आ गया। लेकिन कट पिटा के रेशो 4/3 ले ली इसे। तो कहता है वो जो फैक्टर है इसके अंदर ये, तो ये कहता है लेट अस ड्रॉ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल C = 90, C 90। ना ए को ले सकता ना मैं बी को लिया, तेरा मन करे यहाँ पर बी को बना ले। वी हैव 10A = 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर BC मेरे पास 4K है, क्या है BC अगर 4K है, मैंने कहा ये K था ना, तो ये BC अगर 4K है तो AC कितना होगा, ये कितना था, ये 3 था ना, तो इसको 3K। मैंने अगर ये इस परपेंडिकुलर को अगर मैंने 4K ले लिया तो ये कितना हो गया बेस 3K, समझ में आ गया। ये BC = 4K देन AC = 3K वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो मैंने क्या बताया, वो ये फैक्टर है, ये K जो है ना, क्या है वो ये जो जिसकी मल्टीप्लाई करके इससे लेंथ जिसे काटा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मैं बता चुका हूँ ना। ये मैंने कहा 10, ठीक है, ये तो रेशो दे दिए तुम्हें 4/3, ये 4/3, देखिए इधर ये 5, ये भी हो सकता है, कुछ भी रख लूँ, ये K की वैल्यू है, ये कॉमन, तो कितना हो गया 20 और ये 15, 20 और ये 15, ठीक है, ओके 20/15। तो ये एक्चुअल लेंथ रही है, कट पिटा करके रेशो दे दी। तो ध्यान रखना K की वैल्यू क्यों करके करेंगे, अगर यहाँ पर ये रेशो दे रखी है, अगर ये रेशो दे रखी है तो आपको K की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर इनमें जो लेंथ की मेजरमेंट दे दी सेंटीमीटर वगैरह में, जैसे कि तुम्हारा अभी तुम एग्जांपल दे दोगे देखोगे, तो उसमें K नहीं लेंगे फिर, क्या अगर लेंथ दे दी ना साइड की ट्रायंगल की साइड की अगर लेंथ दे दी सेंटीमीटर वगैरह में मेजरमेंट दे दिया तो K नहीं लेंगे। लेकिन अगर रेशो दी है तो K आपको लेना है, समझ में आ रही है ना, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, कोई वाली बात है, बाद में समझ में, मैं पीछे का रीज़न दे रहा हूँ। अब मैं ऐसे भी कह सकता था यार K लगा देना यार इसमें, क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता था K लगा देना यार, ठीक है, बस कर देना, बच्चा K क्यों लगाऊँ मैं, मैथ में तो क्यों का जवाब होता है ना, ठीक है। देख इसके अंदर ये वी हैव 10 4/3, अगर BC अगर K लेंगे, क्या लेंगे BC अगर 4K लेंगे तो ये अपने आप ही AC क्या हो जाएगा 3K। K का फैक्टर पता है ना, तो ये 5 भी हो सकता है, अगर होगा तो दोनों में 5 होगा तो दोनों में 4 होगा। ये 20 हो सकता है K, और यहाँ पर भी फिर 20, अगर मैं 20 रख लूँ K की जगह तो 4 से 20 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से 20 तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इतना लिखने बाद इन राइट ट्रायंगल। अब देख ले लिया है इस राइट ट्रायंगल में, वही इसका पाइथो ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो AB स्क्वायर कितना है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। AB की वैल्यू पता नहीं है, BC कितना है 4K, ये कितना है 3K, रख दिया। AB स्क्वायर कितना हो गया 16K स्क्वायर, ये कितना हो गया 9K स्क्वायर, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 25K स्क्वायर, रूट ले लिया, तो K तो बाहर आ गया और 5 भी बाहर आ गया, क्या
बट 25 है क्या, 5 इंटू 5 और के क्या है, के इंटू के जो पेयर में थे बाहर आ गए। ठीक है, रूट प्लस और माइनस पे तो लेंगे नहीं हम, हालांकि रूट में प्लस माइनस भी निकलता है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा। मान हालांकि आपका निकलना चाहिए तो आप ये कहोगे ये सर ये प्लस माइनस 5 के होना चाहिए, लेकिन प्लस की वैल्यू ही लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, ओके भाई। एक पिता अपने बच्चे को डंडा लेकर आया मारने के लिए, तो वो लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी उसकी, माइनस में थोड़ी नहीं होगी, डंडी है ही नहीं क्या, नहीं क्या हवा में डंडी क्या। ओके, तो बेटा पॉजिटिव लेंथ है इसकी, क्या है, पॉजिटिव लेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, वो पाइथागोरस निकाल 5 के, फिर वैल्यूज रख लिया। कॉट क्या हो गया, 3/k लिया। ठीक है, क्या हो, कॉट क्या हो गया, उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉसेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉट क्या सेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये वाला क्वेश्चन हो गया नहीं।